वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे और इस सारे सॉल्यूशन को हम देखते हुए चलते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं कैसे कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है और इसको करा योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए अंक कितना है, 1 2 3 4 5 है। यदि आपके पास 5 अंक है तो और यह क्रमागत है तो यहाँ बच्चों क्या करेंगे, 5 पर आप स्क्वायर लेंगे। जैसे 5 पर स्क्वायर देंगे तो आपका अंक कितना आ जाएगा, 5 × 5। इसका मतलब हो गया 5 × 5 = आपका आंसर कितना हो गया, 25 हो गया। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि यह क्रमागत 5 विषम संख्याओं का योग है। ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं यह क्रमागत, ये आपको समझाने के लिए लिख दिए, यह क्रमागत 5 विषम संख्याओं का योग है। ये आपको समझ में आ गया। यानी करना जितना अंक है उस पर स्क्वायर देंगे और उससे क्या करेंगे, उतना गुना कर देंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आइए चलते, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 है। तो यह क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए यह 7 क्रमागत, ये समझाने के लिए आपको लिख दिए, यह 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होगा, जान रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। तो यहाँ 7 पर स्क्वायर लिख दीजिए। तो शतकांक को 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहे हैं, इसी तरह से एग्जाम में बनाएंगे या आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास है 1 3 5 सब बीच में जोड़ चिन्ह है और अंक कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यानी यहाँ पर 11 अंक जो दिया है और ये सभी क्या है, क्रमागत विषम संख्या है। यहाँ क्या लिखेंगे, यह सभी क्रमागत कितने संख्या हैं, यह सभी क्रमागत विषम संख्या कितना है, विषम संख्या कितने हैं, तो आपका हो गया 11 है। तो यहाँ पर क्या अलग करेंगे, ये सभी तो आपका योग हो गया, यानी यह 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। यानी यह सभी क्रमागत विषम संख्याओं 11 का योग क्या हो जाएगा, योग। तो यहाँ पर 11 है ना, तो यहाँ पर 11 पर स्क्वायर लिख लीजिए। तो 11 और 11 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 121 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितने प्राकृतिक संख्या हैं, तो वो लिखने के लिए कहा था, जैसे 43 और 44 से। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए इसको, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहे हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से लिखिए 2n लिखेंगे। तो 2n का मतलब कितना, 2 हो गया यहाँ पर, और इसमें देखेंगे n आपका है। तो n का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। n का मतलब ये होता है कि ये संख्या शुरुआती में कितना संख्या आपका है, तो ये आपको कह रहा है। तो n का मतलब कितना हो जाएगा, आपका 53 हो जाएगा। इसको एक तरह से और लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए n बराबर 43 है। तो यहाँ पर लिखिए n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 43। अब देखेंगे 43 और 44 के बीच में हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ध्यान से देखिए इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे 43 स्क्वायर और लिखेंगे, क्या लिखे हैं, 44 है ना, यहाँ पर 44 स्क्वायर हो गया। और इसी के बीच में हम क्या करेंगे, के बीच प्राकृत संख्याएं, क्या कर रहा है, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2n = यहाँ हो गया। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 43 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 43। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 86। बच्चों यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे हैं 14 और 15 के बीच में प्राकृतिक संख्या निकालना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, घबराने की कोई बात नहीं है। 14 और 15 बहुत सरल है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ना, n बराबर 14 आपका है 14, तो यहाँ n बराबर क्या लिखेंगे, 14 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब लिखिए अतः कितना निकालना है, 14 और 15। यहाँ लिखिए 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के
बीज, क्या निकालना है? बीज प्राकृत संख्याएं, ये निकालना है कि बीज प्राकृत संख्याएं, ये निकालना है हमको, प्राकृत संख्याएं। तो इसके बीच में हम जो लिखे थे, अब इसको बनाएंगे कैसे? कोई दिक्कत नहीं है ना, घबराइए नहीं है, ध्यान से देखिए ना, ऐसे बनेगा। देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे? 2n लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2n लिखे तो 2 आपका कितना हो गया? 2 गुना हो गया। अब n की जगह कितना है? 14 है, तो ये 14 लिख लीजिए बच्चों। 14 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा? 28। यही तो आपका आंसर हो गया। आप लोग कहते हैं बहुत भारी है, कुछ भारी नहीं है। अब देखिए ना, हम आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, आपका है 34 और 35, यही है कि नहीं? चलिए इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? n बराबर आपका कितना हो जाएगा, जान रहे हैं? n बराबर आपका 34 होगा, यहाँ लिख लीजिए। आप समझ गए? और इसी तरह से इसको बैठा के लिख लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए, अतः 34 स्क्वायर और 35 स्क्वायर के बीच कौन सी संख्या निकाल रहे हैं? प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या निकाल रहे हैं। तो अब ये लिख दिए। अब इसमें यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लीजिए 2n हो गया, 2n सूत्र हो गया है कि नहीं? ये क्रमागत संख्या है, तो 2 की जगह लिखेंगे 2 गुना n की जगह 34 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 34 लिख लीजिए। 34 और 2 को गुना करें कितना होगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों? 68 हो गया। यही तो आंसर हो गया, है कि नहीं? वीडियो अच्छा लगा बच्चों, लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 3 क्वेश्चन बच गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, ये देखिए। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। अरे बाबा, इसको कैसे लिखेंगे? ये तो बहुत झमेला हो गया। घबराइए नहीं बच्चों, हम आपके साथ हैं ना। चलिए ध्यान से देखिए, 23 स्क्वायर है। चलिए इसको सॉल्यूशन के साथ करते हैं। तो 23 गुना 23 करेंगे, कितना है मालूम है आपको? ध्यान से देखिएगा, 23 गुना 23 आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे प्यारे बच्चों, यहाँ आपका है निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। यहाँ आपका 23 पर स्क्वायर है। यदि 23 गुना 23 करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा? 23 गुना 23 करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 529। ध्यान रहे, 529 हो गया। अब यहाँ देखिए, 529 में जो क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। 529 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास आ जाएगा 264.5 आएगा, 264.5 आ जाएगा। तो जैसे 264.5 जो आ जाएगा तो इसको हटा देना है, और यहाँ आपको क्या लिखना है? 264। बात को ध्यान दीजिए, 23 पर स्क्वायर है तो 23 गुना 23 करेंगे तो 529 हो जाएगा। 529 में 2 से यदि भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 264.5 आ जाएगा। ये पॉइंट के आगे में जो अंक है उसको छोड़ दीजिएगा, और ये आपका 264 है, यहाँ लिख दीजिएगा। उसके पास क्रमागत संख्या लिखना है। 264 के बाद कितना होगा? 265 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा ना तो आपके पास देखिए आपका यही संख्या हो जाएगा। कितना होगा? 5 और 4 कितना जोड़ेंगे? 9 हो जाएगा। 6 और 6 जोड़ेंगे 12 का 2 बच जाएगा, हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5। देखिए हो गया ना। तो यही आपको लिखने के लिए कहा रहा था, घबराने की कोई बात नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 पर स्क्वायर है। तो 15 पर स्क्वायर है तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो इसी तरह देखिए, 15 गुना 15 करेंगे। यदि 15 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 225 हो जाएगा। तो 225 आपको यहाँ कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिख लीजिए 225। अब यहाँ देखेंगे आपके पास कितना है? 225 है। तो आपको बता देता हूँ, यहाँ 225 है। 225 से यदि हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको ध्यान से देखिए, यदि इसको भाग देंगे तो आपके पास हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। तो 112.5 जो है, तो 112 को यहाँ आपको लिख लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे? 112 लिख लेंगे, और इसके आगे में 112 है तो आगे की संख्या लिखेंगे कितना? 113। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़िए कितना हो गया? 2 हो गया। यही क्रम को आपको लिखने के लिए कहा रहा था। इस तरह से बच्चों आप बनाने का प्रयास करेंगे, यही आपको बताया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें बच्चों, तो यहाँ आपके पास है 19 पर स्क्वायर है। आप अपने बुक में देखेंगे तो 19 पर स्क्वायर है। 19 का स्क्वायर है का मतलब ये हो गया, 19 और 19 को हम यदि गुना करते हैं तो कितना होगा? यहाँ पावर का मतलब हो गया गुना। तो 19 और 19 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 361 हो जाएगा। अब 361 जैसे यहाँ है तो 361 में क्या करेंगे? इसमें 2 से भाग देंगे। अब यहाँ बच्चों देख रहे हैं आपके पास 19 गुना 19 किए थे 361 हो गया। अब 361 क्या करेंगे? 361 को क्या करेंगे? 2 से आप भाग देंगे। 2 से यदि भाग देंगे बच्चों तो आपका कितना हो जाएगा? 180.5
5 हो जाएगा। 180.5 जो आया तो 180 को ही लिखना है। आइए इसको यहाँ लिखते हैं 180। ध्यान दीजिएगा 180 प्लस इसके आगे की संख्या क्या हो गया 181 होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 181 लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों 180 और 181 को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, एक और 0 0 1, 8 8 16 का 6 बच गया 1, 1 और 1 2 और 1 हो गया 3। यानी यही क्रम को आपको लिखने के लिए कह रहा था। इस तरह से आप बनाए बच्चों। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों इस तरह से देखें आपका सारा जितने भी सॉल्यूशन थे प्रश्नावली 2 का ये सभी कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। ये क्वेश्चन को आप पूरे का पूरे पढ़ लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम 2.4 का अध्ययन करेंगे और ये सारे सॉल्यूशन एक साथ आपको देंगे। तो प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बरकरार जारी रखिए। और इसी चैनल पर आपको मिलेगा वार्षिक परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करेंगे, तो सारे MCQ क्वेश्चन बहुत जल्द लेके आए हैं। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।